हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। चलिए बच्चों, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है हमारा संप्रेषण। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शैक्षणिक संप्रेषण। तो शैक्षिक संप्रेषण के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, ठीक है। शैक्षिक संप्रेषण नोट करते रहेंगे सभी बच्चे। यहाँ से भी बच्चों आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि शैक्षिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। शैक्षिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, वैयक्तिक संप्रेषण, सेकंड सामूहिक संप्रेषण। तो सबसे फर्स्ट हमने जो नोट किया है वैयक्तिक संप्रेषण, इसके बारे में हम जानेंगे कि वैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है। बच्चों, जब प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण देता है तो इसे हम वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं, यानी इसे ही वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। वैयक्तिक संप्रेषण में शिक्षक प्रत्येक छात्र को पृथक पृथक यानी अलग अलग शिक्षण प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, नोट कर लेंगे बच्चों कि जो वैयक्तिक संप्रेषण है उसमें जब शिक्षक प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से, मान लीजिए वो मंद बुद्धि है या प्रखर बुद्धि है, यानी तेज बुद्धि का भी है, ठीक है, तो अलग अलग हमारे मानसिक स्तर के बच्चे हैं और शिक्षक उनको अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चों, जो इसमें कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये विधि बहुत लाभदायक होती है। नेक्स्ट करेंगे। हो गया बच्चों वैयक्तिक संप्रेषण आपका। वैयक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य, वैयक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या है बच्चों। तो वैयक्तिक संप्रेषण के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं बच्चों, नोट कर लेंगे सभी। फर्स्ट में देखिए, सबसे फर्स्ट है बच्चों, वैयक्तिक संप्रेषण में व्यक्तिगत भिन्नता, अंडरलाइन कर लेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता यानी जो प्रत्येक छात्र के अलग अलग स्तर हैं उसके आधार पर, यानी छात्रों की रुचि, अभिरुचि, उनकी मानसिक योग्यता, इनके आधार पर प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण प्रदान किया जाता है। सेकंड है बच्चों, छात्रों को क्रियाशीलता का अवसर। किन्हीं बच्चों, छात्रों को क्रियाशीलता का अवसर प्रदान करना, यानी बच्चों जो छात्र होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे बैठते हैं रो में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काम से बचने के लिए पीछे रो में बैठ जाते हैं। तो जब अध्यापक व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों को, छात्रों को एक एक करके अपने पास बुलाता है तो उनसे क्या होगा बच्चों, छात्रों को क्रियाशीलता का भी अवसर प्राप्त होगा। जो नहीं भी काम करना चाहते हैं वो भी काम को करेंगे, उनको जो अध्यापक होता है वो मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं एवं व्यक्तित्व का विकास। छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं एवं व्यक्तित्व का विकास करना। तो विशिष्ट योग्यताओं यानी जो छात्र में विशिष्ट योग्यताएं हैं उनके आधार पर भी उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, विशिष्ट बालकों को भी उनकी रुचि के अनुसार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, के अनुसार किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना, यानी जो विशिष्ट बच्चे होते हैं जिन क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट होता है उसी के अनुरूप उन्हें कार्य दिया जाता है और उसी में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से आप बच्चों जो साधारण छात्र होते हैं, साधारण छात्रों को भी व्यक्तिगत संप्रेषण वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, वैयक्तिक संप्रेषण के गुण। वैयक्तिक संप्रेषण में निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, वो नोट करिए। वैयक्तिक संप्रेषण के द्वारा छात्र को क्रियाशील बनाकर अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अर्थात जो अध्यापक होता है वो छात्र को अपना कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है और उसके माध्यम से उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट है बच्चों, इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जाती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता
मेन उद्देश्य भी में भी आया है, आपको इसको नोट रखेंगे कि इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता पर ज़्यादा फोकस रखा जाता है, उसी के अनुरूप उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। थर्ड है बच्चों, अधिगम के व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो वैदिक संप्रेषण है वो अधिगम के व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है बच्चों, इस विधि में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है, क्योंकि जो हमारा फोकस है वो किस पे है, बालक पर, कि उसकी रुचि के अनुसार उसको शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। ठीक है, उस जो बच्चा जिस प्रकार जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी आयु, उसकी रुचि, उसकी मानसिक योग्यताओं के अनुसार बच्चे पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये विधि कैसी है बच्चों, बाल केंद्रित, इसीलिए यह विधि बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है बच्चों, यह विधि मंदबुद्धि एवं प्रखर बुद्धि, यानी जो सीखने में कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए भी, और जो प्रखर बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है बच्चों, आप नोट कर सकते हैं, वैदिक संप्रेषण के द्वारा बच्चों क्या होता है, छात्र को स्वयं करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए बच्चों, इस विधि के अंतर्गत बच्चों जो छात्र होता है उस पर अध्यापक अधिक ध्यान देता है, यानी जो शिक्षक होता है वो बालक पर व्यक्तिगत रूप से भी अधिक ध्यान देता है। नेक्स्ट है बच्चों, वैदिक संप्रेषण के दोष। तो वैदिक संप्रेषण के बच्चों दोष क्या क्या हो सकते हैं, सबसे फर्स्ट आप नोट करिए, वैदिक संप्रेषण में निम्नलिखित दोष होते हैं। सबसे फर्स्ट है बच्चों कि प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत रूप से शिक्षक की व्यवस्था करना असंभव है, क्योंकि देखिए बच्चों, प्रत्येक स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें क्या होता है बच्चों कि इतने अधिक टीचर, जितने स्टूडेंट होते हैं उतने टीचर तो रखे जाने नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस विधि में जो सबसे मुख्य दोष वह यह है कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र के लिए अलग से शिक्षक की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। सेकंड, ये जो विधि है वैदिक संप्रेषण, ये विधि अत्यधिक खर्चीली है। नेक्स्ट है, यह विधि अव्यवहारिक भी है। अव्यवहारिक किस लिए है बच्चों, क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो उनमें आपस में कोऑपरेशन की भावना भी होती है, वो आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये अव्यवहारिक विधि भी है। फोर्थ है बच्चों, इस विधि से शिक्षण प्रदान करने पर बालकों में सामाजिकता के गुणों का विकास नहीं किया जा सकता। ठीक है, नोट कर लिया आपने बच्चों। तो जो ये विधि है प्रत्येक बालक के लिए भी ये जो विधि होती है वो उत्तम विधि नहीं है। सामाजिकता के गुणों का विकास भी नहीं होता बच्चों, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा कि जॉन डीवी ने विद्यालय को क्या कहा है, समाज का लघु रूप कहा है। जो कक्षा में बच्चे होते हैं वे विभिन्न स्तर के होते हैं, अनेक वर्गों से आए हुए होते हैं, और एक साथ जब घुलते मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। लेकिन इस विधि में वैदिक संप्रेषण के अंतर्गत व्यक्तिगत तौर से बच्चे को अलग अलग बुलाकर जब शिक्षण कार्य कराया जाता है तो उनमें आपस में, जैसे आपको टीम वर्क दिया जाता है बच्चों, तो आप उसमें क्या करते हैं, कोऑपरेशन की भावना से एक साथ मिलजुल करके काम करते हैं। लेकिन इस विधि के अंतर्गत ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये विधि कैसी है बच्चों, अव्यवहारिक है, अत्यधिक खर्चीली है, और व्यक्तिगत रूप से शिक्षक की व्यवस्था कर पाना भी इस विधि में के अंतर्गत संभव नहीं हो पाता है। तो ये आप दोष नोट कर लेंगे। कभी कभी बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाते हैं कि वैदिक संप्रेषण के गुण और दोष बताइए। हो गया बच्चों आपका ये। तो बच्चों आज हमने वैदिक संप्रेषण को पढ़ा है। तो वैदिक संप्रेषण के अंतर्गत आप जो हमने नोट किया है कि शैक्षिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, वैदिक संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। तो हमने बेटा वैदिक संप्रेषण कंप्लीट कर लिया है और आज हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, कंटिन्यू। नेक्स्ट हम सामूहिक संप्रेषण सेकंड वीडियो में करेंगे बच्चों।
तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।